नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं पेशे से एक म्यूचुअल फंड एसोसिएट और इंश्योरेंस एजेंट हूं और मैं पैन इंडिया पर अपनी सभी फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कराता हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं खास आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक नया टॉपिक, एक नई चीज़। अभी हाल ही में देखा हमने कि डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के साथ ही अमेरिकी शेयरों में निवेश करना अचानक से काफ़ी पॉपुलर हो गया है, क्योंकि बीच में हमने बहुत बड़ा एक गैप और एक ड्रॉप आउट देखा। बहुत सारे हमने काफ़ी सारे डाउट्स लोगों के मन में थे। अगर राइटर्स की रिपोर्ट के माने तो S&P 500 ने कुछ समय के लिए 6000 अंक का आंकड़ा भी पार कर लिया था और एक साल में ये अपने सबसे बड़े वीकली परसेंटेज प्रॉफिट के साथ बंद हुआ था। तो क्या हम इंडियंस अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं करनी चाहिए हमें, इसी बारे में आज हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि कई सारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जो अमेरिकी बाज़ारों में इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन को तलाशते रहते हैं और इनसे इंस्पायर भी होते हैं, लेकिन फ़ंड की कमी की वजह से या फिर कुछ डाउट उनके मन में होते हैं तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और भारत में भी कई ऐसे म्यूचुअल फंड हमने देखे हैं जो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट या फिर फॉरेन म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। सेबी ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें भारतीय म्यूचुअल फंडों को विदेशी फंड्स या यूनिट ट्रस्टों में निवेश करने की अनुमति फाइनली दे दी गई है सेबी ने, जिनका भारतीय शेयरों में निवेश है, बशर्ते कि यह निवेश कुल एसेट साइज के 25% तक ही सीमित होना चाहिए। ये एक यहाँ पे छोटी सी रेगुलेशन है इसकी कि टोटल जो भी एसेट साइज होगा उसका 25% तक ही आप निवेश कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। और इस रेगुलेशन के माध्यम से सेबी का उद्देश्य विदेशी म्यूचुअल फंडों में निवेश को आसान बनाना और निवेश में ट्रांसपेरेंसी लाना है। अगर जोखिम 25% से ज़्यादा हो जाता है तो भारतीय म्यूचुअल फंड जो यहाँ पे फंड हाउस हैं उनको अपनी स्कीम में चेंजेस करना पड़ेगा और एसेट्स को रीबैलेंस करना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए इन्हें पब्लिकली रूप से अब ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि हमने कोई वायलेशन नहीं तोड़ा है। और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने के लिए रखी जाएगी, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर ये इन्हें पूरा करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट करना पहले से थोड़ा आसान है अभी भी, और काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स हैं जो इंडिया से हम यूएस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे तो वो शेयर्स में हो, बॉन्ड्स में हो, ETF में हो या फिर म्यूचुअल फंड में हो। लेकिन पॉपुलर जो है वो ETF और उससे भी ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि ETFs में भी आपको रिस्क काफ़ी रहता है, काफ़ी सारी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी उसके अंदर भी, अगर यूएस में आप स्पेशली इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर इंडिया से ही किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं जो हमारे इंडिया में लिस्टेड है लेकिन वो बाहर फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करता है अमेरिकी बाज़ार में, तो वहाँ आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है और रिस्क भी काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको 12 ऐसे फंड बताने जा रहा हूँ जो इंडिया से ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर यूएस में, और ख़ास तौर पे अमेरिका के नेस्डेक के ऊपर। तो इसमें सबसे पहला नाम जुड़ता है आदित्य बिरला सन लाइफ नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड का। दूसरे नंबर पर आता है एक्सिस नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड। तीसरे नंबर पर है बंधन यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड। फोर्थ नंबर पर है DSP यूएस फ्लेक्सिबल इक्विटी फंड ऑफ फंड। नंबर 5 पे है एडलवीज यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड। नंबर 6 पे है एडलवीज यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड। नंबर 7 पे आता है फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड। नंबर 8 पे इन्वेस्को इंडिया इन्वेस्को EQQQ नेस्डेक 100 ETF फंड ऑफ फंड। नंबर 9 पर आता है कोटक नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड। नंबर 10 पर आता है मिराई एसेट्स NYSE फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड। नंबर 11 पर आता है मिराई एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF फंड ऑफ फंड। और नंबर 12 पर आता है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड। तो ये 12 ऐसे फंड हैं जो इंडिया में ही हैं अपने, और इसी में से किसी भी एक में आप थोड़ी सी रिसर्च करके या थोड़ा बहुत देखभाल कर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। अब इनमें मिनिमम अमाउंट कितने से स्टार्ट होता है ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि इसकी जानकारी तो हमने फ़िलहाल अभी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराई है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या आप भी अमेरिकन स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि बिल्कुल कर सकते हैं। फॉरेन सिक्योरिटीज़ में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड ने अप्रैल 2022 में न्यू डिपॉजिट एक्सेप्ट करना बंद कर दिए हैं, यानी कि नया कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करते हैं, वो इन्होंने बंद कर दिया है।
और अगर फंड्स ऑफ फंड की बात आती है जो कि विदेशी शेयर बाजारों में लिस्टेड ETF में निवेश करते हैं, उन्होंने अप्रैल 2024 से नए इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करना फिलहाल बंद कर दिया है। अब ऐसा हुआ क्यों है ये भी जान लेते हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत में म्यूचुअल फंड को विदेशी शेयरों में कम्युलेटिवली केवल $7 बिलियन तक, और जो फॉरेन कंट्री में लिस्टेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उनमें कलेक्टिवली $1 बिलियन तक ही निवेश करने की अनुमति है। अगर इससे ज़्यादा ये आंकड़ा जाता है तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं, और ये पूरा हो चुका है तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी फ़िलहाल नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अधिकांश फंड हाउस ने US फोकस प्लान में नई स्कीम में पैसा जमा करना फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। सेबी भारतीय म्यूचुअल फंड को विदेशी इंस्ट्रूमेंट में $7 बिलियन से अधिक निवेश करने की अनुमति नहीं देता है, और ये प्रतिबंध अप्रैल 2022 में लगाया था। हालांकि हो सकता है नियर फ्यूचर में जब भी आपको मौका मिले तो आप अमेरिकी बाजार में निवेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किस फंड के अंदर अभी या किस ETF के अंदर हम यहाँ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंडिया से US में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, और अलग से एक US स्टॉक अकाउंट भी आपको खुलवाना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट। तो ये इसमें काफ़ी सारी दिक्कत होती हैं। हालांकि इंडिया के अंदर अगर आपको करना है तो जो अभी मैंने ETFs आपको बताए, फंड ऑफ फंड बताए, इसमें आप कर सकते हैं क्योंकि NASDAQ पे लिस्टेड है और काफ़ी अच्छे फंड में करते हैं, जैसे कि IT स्टॉक में है। और इसके अलावा काफ़ी सारी टेक कंपनियां हैं, एप्पल है, अमेज़ॉन है, गूगल है, इनमें भी काफ़ी निवेश ये करते हैं, और वो पूरा एक वेटेज जो है इनके म्यूचुअल फंड के पूरी डिटेल में वहाँ देखने को हमें मिल जाता है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट अभी भी हो सकती है। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं या आपको करने नहीं आता है तो आप इंडिया में ही किसी प्लेटफॉर्म पर आकर और वहाँ से इन म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं US मार्केट का। तो अभी तक आपने अगर इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू करी है तो नीचे हमारी कंपनी के प्लेटफॉर्म का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके KYC करवा सकते हैं। और जैसे ही आपकी KYC कंप्लीट होगी तो पर्सनली मैं ही आपसे कांटेक्ट करने वाला हूं वहां पर, और मेरी तरफ से आपको हैंड होल्ड सपोर्ट मिलेगा लाइफ टाइम, वो भी बिना किसी कमीशन के। तो दोस्तों ये था हमारा अभी तक का वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी नई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।